न पहले कभी ऐसा हुआ है ना आगे शायद कभी ऐसा होगा। जो आयोजन आप लोगों ने किया है, सुबह आपने 21,000 यज्ञ जो मंडल के इतने कुंड को आपने जिस तरह का सोचा, मैं समझता हूँ वो सोच सिर्फ विहंगम योगा वाले ही सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता। मेरी बात बता दी गई है, अभी तक छुपाई नहीं गई। उन्होंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये बात सच है। मैं इसीलिए सुबह आपके उस पवित्र यज्ञ पर नहीं आ सका। इनफैक्ट आज भी शाम को मैं नहीं आता। पूरा डॉक्टरों ने मुझे मना किया था कि हफ्ता भर आप बम्बई से बाहर मत जाइए, इसलिए मैं सुबह नहीं आ सका। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इस अवसर पर आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि स्वामी जी ने अगर कहा है तो तहे दिल से कहा है। मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी आत्मा है, अच्छे इंसान हैं, और मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि आपको आना है। तो मैंने शक्तिमान बनकर कहो या भीष्म पितामह बनकर कहो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया आपने। आज सुबह से मैं ऑर्गेनाइज करके यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ आप लोगों के साथ। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, मैं इस बात को भी कहे बगैर नहीं रह सकता, और मैं कहना चाहूँगा और लोग जानना चाहें कि मैं कभी किसी धार्मिक संस्थान से, किसी गुरु से अभी तक नहीं जुड़ा हूँ। मैं कभी नहीं जुड़ा था, लेकिन पता नहीं क्या रिश्ता है हमारे गुरुदेव के साथ में और विहंगम योगा के साथ में कि मैं इनके साथ जुड़ गया हूँ और काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी समझ और विहंगम योगा का ज्ञान कहीं ना कहीं तालमेल कर रहा था, क्योंकि मैं आज तक ज़िंदगी में मैंने जितने भी रोल किए हैं, मैंने आज तक कोई नेगेटिव रोल नहीं किया है, विलन का रोल नहीं किया है। मैंने वही किया है जो मेरे अंदर से निकलता है, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो शक्तिमान का रोल हो। मैं विलन का रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हीरो मुझे मारेगा और मैं जो लुक दूंगा, डायरेक्टर बोलेगा कम करो, मेरे से कम नहीं होता। इसलिए मैंने जो मेरा मन कहता है मैं वो करता हूं। तो मुझे लगता है कि मेरी सोच, मैं शक्तिमान बनकर पिछले 17 सालों से शायद ज़्यादा हुआ। आज भी जहाँ भी जाता हूँ बच्चे शक्तिमान कहते हैं। उस शक्तिमान को निभाते वक्त मैंने कुंडलिनी की बात की थी, मैंने साधना की बात की थी। मैंने बताया था कि आपके कुंडलिनी होती है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और मैं उस वक्त से आज तक मैं खुद मेडिटेशन करता आया हूँ, और मैं अपने हिसाब से मेडिटेट करता आया था। मैं जानता हूँ कि हमारे गुरुदेव आपको अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। मैं पता नहीं क्या दृष्टि था कि मैंने अपने आप बैठकर, मैं रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट बैठ जाता हूँ, और जब तक मेरी चाय आ रही होती है तब तक मैं उस 5 से 10 मिनट के बीच में यहाँ पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के कोने तक जाकर और ब्रह्मांड के कोने से वापस अपनी पृथ्वी पर आता। मैं पृथ्वी से निकलकर सोलर सिस्टम से निकलकर मिल्की वे से निकलकर हमारे आउटर मिल्की वेज, और उसके बाद 46 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है। 46 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, शायद वो नॉलेज मुझे लगा, और मैंने एक अपने मन से धृष्टता की। मैं गुरुदेव से भी मैंने नहीं पूछा था, मैंने अपने मन से कहा कि मन इतना ताकतवर होता है कि जिसको आप एक क्षण में जहाँ बोलो वहाँ पहुँच जाता है। तो मैं अपने मन के साथ मैं यहाँ से निकलकर 46 बिलियन अरब प्रकाश वर्ष दूर जाकर वहाँ से वापस, मैं मानता हूँ कि शिव जी बैठे हुए हैं उस ब्रह्मांड के कोने पर, उन्हें नमस्कार करके वापस लौटता हूँ और बाद में चाय पीता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं इस ज्ञान के लायक हूँ कि नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं इस ज्ञान के लायक हूँ या गुरुदेव मुझे वो ज्ञान देंगे।
जो हमारे ब्रह्मरंध्र से निकलकर पूरे ब्रह्मांड का आपको जो एक दर्शन कराने का एक जो विहंगम योग का अपने आप को क्यों मैं कहता हूं कि मेडिटेशन क्यों ऐसे लोगों को मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मेडिटेशन है जो हर धर्म हर संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो। शरीर तो शरीर है पुत्र, और आपका शरीर हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने भाई को जानते हैं, अपनी बहन को जानते हैं, अपनी माता को जानते हैं, अपने पिता को जानते हैं, अपने दोस्तों को जानते हैं, अपने टीचर को जानते हैं, पुलिस को जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, हम देश के बारे में जानते हैं, विदेशों के बारे में जानते हैं, जैसे मैं ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम नहीं करते हैं वो है अपनी आत्मा को जाकर अंदर मिलना। हमें पूरे सृष्टि का ज्ञान हो जाए, हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी ज्ञान हासिल कर लें, लेकिन अगर कोई शख्स मेडिटेशन के जरिए अपने अंदर ध्यान लगाकर अंदर जाए तो अंदर वो शख्सियत बैठी हुई है। आप तो शायद 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 50 साल के, मेरी उम्र तो 160 साल हो गई है। मैं कहता मेरी उम्र 160 साल है। उम्र नंबर होता है, उम्र कुछ नहीं होती, उम्र वो होता है जो आप दिखते हैं। आप कितने भी बड़ी उम्र के हो, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आपकी आत्मा हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों साल से इस ब्रह्मांड में रह रही है, परमात्मा से उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसका ज्ञान जो हर जन्मों से लेकर वो अपने अंदर संजो के बैठा है, वो ज्ञान हम अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता, अपनी नादानी की वजह से, सांसारिक कामों में रहने से, अपने इंद्रियों को सुख देने से हम कभी ये नहीं देखते कि पुत्र आंख बंद करके अंदर तो देख। वो आत्मा अगर तुम्हें कुछ ज्ञान दे दे तो उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि वो है। इसीलिए मैं कदर करता हूं कि हमारे स्वामी जी जो हैं वो आत्मा से आपका परिचय करवाते हैं, और आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है पुत्र, ये मैं मानता हूं। आप अपने आप को जानिए, हर शख्स अपने आप को जानिए। इसलिए मैं यहाँ आया हूं तो यहाँ के सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, मंच पर बैठे बड़े बड़े विहंगम योगा के योद्धाओं को, योद्धानियों को मैं मुकेश खन्ना की ओर से यही कहूँगा, प्रणाम। परंतु फिर वही परंतु, तात श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूँ तो यही कहूँगा कि आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, शतपुत्रवती भव नहीं कहूँगा। एक बार द्वापर युग में धृतराष्ट्र को शतपुत्रवती भव कह दिया था तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों की शैया पर लेटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु फिर वही परंतु, अगर होने वाले 100 पुत्र हमारे गुरुदेव और गुरुदेव के पुत्र जैसे योद्धा पैदा हो तो कहा जा सकता है कि शतपुत्रवती भव, शतपुत्रवती भव। मैं जिंदगी में 2 रूप लेकर जी रहा हूं। बड़े लोग मुझे पितामह कहते हैं, छोटे मुझे शक्तिमान कहते हैं। एक माता जी आकर मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जाती है, मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप तो पितामह है, ये मेरी बहू है। मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मुझे, और बच्चा अक्सर मेरा कोट पकड़ के कहता है ए उड़ के दिखाओ ना। कोई बच्चा कहता है ए जादू करके दिखाओ ना। मैं बोलता चुप, कोई जादू नहीं होता, कोई कंप्यूटर में सब कुछ होता है। मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं बच्चों के साथ बड़ा हुआ हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। मुझे नहीं पता मुझे और क्या क्या करना है। मैं यही कह सकता हूं कि मुकेश खन्ना विहंगम योगा के साथ है, शक्तिमान विहंगम योगा के साथ है, भीष्म पितामह विहंगम योगा के साथ है, और आप सभी भक्तजनों को भीष्म पितामह की तरफ से वो आशीर्वाद दूंगा मैं जो अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव।
धन्यवाद महानायक मुकेश खन्ना जी। आपके लिए जोरदार तालियां, पुनः घनघोर तालियां, और थोड़ी देर बजती रहें। महानायक हम